जय गुरुदेव। आज के समय में इंसान बिल्कुल अकेला हो गया है और वह नाटकीय जीवन जी रहा है। अंदर से खाली होते हुए भी बाहर से भरा पूरा दिखना चाहता है। अंदर भयभीत होते हुए भी ऊपरी तौर पर निडर दिखना चाहता है। एक पुरानी कहावत है कि एक से भले दो और दो से भले चार। परंतु वर्तमान में यदि चार लोग किसी जगह पर मिलते हैं तो चारों ही डरे हुए हैं। हर एक को डर सताता है कि कहीं बाकी के तीन उसे मारकर उसके पास से सब कुछ छीन न ले। अंदर से सभी डरे हुए तो हैं, लेकिन दिखाना कोई नहीं चाहता। इंसान अपने को हर जगह असुरक्षित, असहज महसूस करने लगा है, पर कहीं दूसरा कमज़ोर न समझ ले इस बात की उसकी दोहरी चिंता है। इसलिए वह दोहरी जिंदगी जीने पर मजबूर है। भय और आतंक के माहौल से निकलना तो सभी चाहते हैं, पर उसका उपाय किसी को सूझ नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हो गई कि इंसान से डरने लगा। गंभीरता से विचार करें तो हम पाएंगे कि यह सब हमारे लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, दम्भ, कपट, मद और अविवेक का परिणाम। इन्हीं को रामचरितमानस में गोस्वामी दास जी ने लिखा मानस रूप। इसका वर्णन किया कि सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पाई सब लोगा। उन्होंने मोह को सभी रोग का मूल बताया और कहा कि काम, बात, लोभ, कप और क्रोध पित्त स्वरूप है। और जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। इसी तरह कठिनता से पूर्ण होने वाले जो विषय की मनोरथ है, उनसे ही सभी कष्टदायक रोग उत्पन्न होते हैं। उन्हें लिखा नहीं जा सकता। जिसको एक वर्णन में कहा जाए कि ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद है, गले की रोग और दुष्टता मन की कुटिलता ही कूड़ है। इसी तरह से अन्य बहुत से रोगों का वर्णन गोस्वामी दास जी ने आगे लिखा। यह विधि सकल जीव जग रोगी, अशोक हर्ष भय प्रीत वियोगी। अर्थात इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीत और वियोग के दुख से दुखी हो रहा है। इन्हें दूर करने का उपाय गोस्वामी दास जी बताते हैं कि कैसे इन रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। वो लिखते हैं कि राम कृपा नाशही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, असंयम यह न विषय कयासा। जब राम जी की ऐसी कृपा हो जाए, सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए और उनके वचनों पर विश्वास करके विषय का संयम, परहेज कर लिया जाए तो सारे मानस रोग से मुक्ति मिल सकती है। यही संयम को व्रत कहा जाता है। यही विषय की बात संत करते तो इंद्रिय से किए जाने वाले कार्य विषय हैं और इंद्रियां अहंकार की तरफ ले जाती हैं। इस कारण से इसे रात्रि कहा गया है और ये 9 होती है, इसलिए इन्हें नवरात्रि कहते हैं। वर्णन किया गया है और इन्हीं के व्रत करने के लिए संतों ने कहा, इनका व्रत करने से वह शक्ति आती है कि हम रावण जैसे मन को हरा सकते हैं।
इसी 10वें को जब हार आते हैं तो मानो कि हम दशहरा मना रहे हैं। भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पूर्व 9 दिन तक नवरात्रि व्रत करके यानी इंद्रिय को साध कर शक्ति अर्जित की थी और 10वें दिन रावण का वध करके सफलता प्राप्त की। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि शरीर को शुद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले तो संतों के वचनों को मानना पड़ेगा, उनके बताए रास्ते पे चलना पड़ेगा, तो आप उस परम सत्ता से मिलाप कर पाएंगे। जय गुरुदेव।